पेरिस समेत फ्रांस के कई शहरों में लाखों प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई है। 10 सितंबर को फ्रांस के अलग अलग शहरों में हंगामा हुआ, आगजनी और तोड़फोड़ की गई। वहां की पुलिस की तरफ से इस प्रदर्शन को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े, लाठीचार्ज भी किया गया। इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। ये हालात फ्रांस में हो रही राजनीतिक उथल पुथल की वजह से बने हैं। लोग राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों की आर्थिक नीतियों से नाराज हैं और इसीलिए प्रदर्शन पहले से तय था। बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने फ्रांस में ब्लॉक एवरीथिंग नाम से प्रदर्शन किया। दरअसल फ्रांस के प्रधानमंत्री फ्रांसवा बायरो को हटाए जाने के बाद राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू को प्राइम मिनिस्टर बनाने का ऐलान कर दिया और इससे लोगों की नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से सड़कों पर बवाल देखने को मिला। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है, लेकिन अब लोग सड़कों पर उतरकर संग्राम कर रहे हैं। कहीं सड़कों पर आग लगी है, कहीं प्रदर्शनकारी तोड़फोड़ कर रहे हैं, कहीं दूर तक सिर्फ धुआं ही धुआं दिख रहा है, तो कहीं पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हो रही है। नेपाल में ऐसी तस्वीरें पिछले 2 दिनों से आप देख रहे होंगे, लेकिन ये तस्वीरें नेपाल की नहीं है। ये तस्वीरें नेपाल से 7000 किलोमीटर दूर फ्रांस की हैं, जहां नेपाल जैसे हालात हो गए हैं। फ्रांस में इस प्रदर्शन को नाम दिया गया है ब्लॉक एवरीथिंग, मतलब सब कुछ रोक दो, बंद कर दो। नेपाल के बाद अब फ्रांस में सरकार की नीतियों के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क गया है। पेरिस समेत कई इलाकों में लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और मैक्रोन सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। गुस्साई भीड़ ने शहर के कई इलाकों को आग के हवाले कर दिया, तोड़फोड़ की और सरकार विरोधी नारेबाजी की। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प भी हुई और कई जगह पर प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और टीयर गैस का भी इस्तेमाल किया गया। कुछ ही घंटों में हालात इतने बिगड़ गए कि सरकार को सिर्फ पेरिस में ही 8000 से ज्यादा पुलिस वालों को तैनात करना पड़ा। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कई लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां पेरिस की सड़कों पर सरकार विरोधी प्रदर्शनकारी उग्र आंदोलन कर रहे थे और पुलिस वालों के साथ उनकी झड़प हिंसक होती जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसी वक्त सेबेस्टियन लेकोर्नू फ्रांस के नए प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, जिन्हें 24 घंटे पहले ही फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। और यही है फ्रांस में शुरू हुए उपद्रव की सबसे बड़ी वजहों में से एक। दरअसल फ्रांस के लोग बार बार प्रधानमंत्री के बदले जाने से नाराज हैं। फ्रांस में पिछले 2 साल से भी कम वक्त में 5 प्रधानमंत्री बन चुके हैं, जिसमें से 4 नए प्रधानमंत्री तो पिछले 1 साल में ही शपथ ले चुके हैं, जिसमें से 3 को अपना पद भी छोड़ना पड़ा। बड़ी बात यह है कि पिछले 4 प्रधानमंत्रियों में से 2 प्रधानमंत्री को तो 2 से 3 महीने के अंदर ही हटना पड़ा और इसी को लेकर फ्रांस के लोगों में राष्ट्रपति मैक्रोन के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी है। इसके साथ ही सरकार की नीतियों के खिलाफ भी फ्रांस की जनता में गुस्सा है। सरकार के खिलाफ लोगों के इस गुस्से की 3 बड़ी वजह हैं। पहली वजह, राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन की नीतियों के खिलाफ लोगों का गुस्सा है। लोगों का मानना है कि मैक्रोन की नीतियां अमीर लोगों को फायदा पहुंचाने वाली और गरीबों का शोषण करने वाली है। दूसरी बड़ी वजह फ्रांस की इकोनॉमी पॉलिसी है, जिसमें आर्थिक सुधार के लिए सरकारी योजनाओं में कटौती की गई है, जिसका सबसे ज्यादा असर मिडिल क्लास और गरीबों पर पड़ा है। और नाराजगी की तीसरी बड़ी वजह बजट में कटौती है, जिसकी वजह से देश भर में लोगों की पेंशन पर रोक लगा दी गई।
हालांकि फ्रांस में हुआ ये आंदोलन अचानक नहीं हुआ। इसके लिए 10 सितंबर की तारीख तय की गई थी और ऐलान किया गया था कि आंदोलन एक दिन का ही होगा। लेकिन सरकार की नीतियों के खिलाफ लोगों की ये नाराजगी बता रही है कि अगर मौका रहते हालात नहीं सुधरे तो फ्रांस को नेपाल बनते देर नहीं लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।